प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा। संस्कृति का मतलब है उत्सव। अभी जो हम बात कर रहे हैं, भारत को माता इसलिए कहते हैं, हम अर्चन वंदन हमारी पुस्तक है, हम सभी आचार्य पंडित अवनीश जी आप सबको बताते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कल कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। हे मां, हम असंख्य बार आपके ऊपर पैरों को रख करके चलते हैं, हे मां मुझे क्षमा करना। तो इस धरती को, इस पृथ्वी को क्या कहा गया है? माता। इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं? माता कहते हैं। अब बात आती है कि भारत में मनाए जाने वाले उत्सवों के बारे में। उनमें से बहुत सारे उत्सव हैं। भारत को बहुरंगीय संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है। जितने भारत में उत्सव मनाए जाते हैं, दुनिया में, वर्ल्ड में, सृष्टि में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पे इतने उत्सव प्रिय कोई और देश हो, भारत को छोड़ करके। क्या आप सबने सुना है कि कोई और देश है जहां पे इतने सारे उत्सव मनाए जाते हैं? नहीं। उनमें से एक प्रमुख पर्व है दीपोत्सव। दीप, उसके बाद उत्सव, दो शब्दों से मिलकर के बना है दीपोत्सव, जिसे आप दिवाली के नाम से जानते हैं या दीपावली कहते हैं। अब बात आती है दीप की। दीप क्या है? तो हरिवंश पुराण में कहा गया है, सूर्यांश दीपको भवः, यानी कि सूर्य का एक अंश है जिसे हम दीप कहते हैं, ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं अनेक भाषाओं में। अब दीप की उत्पत्ति कहां से हुई? ध्यान से सुनिए, क्योंकि अंतिम में मैं आपसे प्रश्न करूंगा। दीप की उत्पत्ति कहां से हुई? सृजन कहां से हुआ? दीप आया कहां से? तो यह माना जाता है या कहते हैं, हरिवंश पुराण में है कि सूर्यांश दीपको भवः, एक तो ये यज्ञ से दीप की उत्पत्ति होती है, यानी कि यज्ञ का ही एक अंश जो भाग है वह दीप है, जिसे हम दीप कहते हैं। अब उत्सव की बात आती है तो उत्सव को कहते हैं हम प्रसन्नता, खुशी। तो यानी कि जो दीपों से प्रसन्नता प्राप्त होती है उसे हम कह सकते हैं कि दीपक और दीपोत्सव, दीपावली। अब इसी श्रृंखला में हम आगे जब देखते हैं तो दीपोत्सव, अगर हम श्रृंखला की बात करें कि क्यों मनाया जाता है, तो ये भगवान श्री राम यानी कि त्रेता युग में पुराणों के अनुसार जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके अयोध्या धाम पे वापस आए थे, तो वहां के निवासियों ने इस बात की प्रसन्नता कि हमारे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने अयोध्या में वापस आ गए, इसलिए उन्होंने घी का दीपक जलाया था। तब से यह परंपरा हमारे भारतवर्ष ही नहीं, अभी तो पूरे भूखंड में यह प्रचलित है कि हम दीपोत्सव का पर्व मनाते हैं। दूसरी कथा जो आती है वह द्वापर से आती है। भगवान श्री कृष्ण, एक समय की बात है, एक नरकासुर नाम का राक्षस बहुत बलवान था। वह जो है वहां की बहुत सारी युवतियों को उसने क्या किया कि बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के बाद उनके ऊपर बहुत अत्यधिक अत्याचार करने लगा। अगर आप बातें करेंगे तो हमारी बात समझ नहीं आएगी, इसलिए बातें नहीं। तो क्या हुआ, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार करके उन सभी युवतियों को छुड़ाया। तब से इस खुशी में भी हम दीपोत्सव मनाते हैं। तीसरी जो कथा प्राप्त होती है कि हम दीपोत्सव दीपावली के दिन मां लक्ष्मी का पूजन ही क्यों करते हैं? तो लक्ष्मी का पूजन इसलिए करते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ, यह कहानी भी है कि समुद्र मंथन से बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई, और उस समय मां लक्ष्मी का उद्गम हुआ समुद्र मंथन यानी क्षीर सागर से। वह दिन भी था कार्तिक अमावस्या का, और कार्तिक अमावस्या के दिन ही भगवान नारायण से लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। इस कारण से भी लक्ष्मीपति भगवान नारायण कहे जाने लगे, और उस दिन कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली को मां लक्ष्मी का पूजन हम करते हैं। सिख धर्म में भी दीपोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसकी भी एक कथा है। सिख धर्म के छठवें जो गुरु थे हरगोबिंद सिंह जी, एक बार की बात है कि
जहांगीर, या नाम विस्मरण हो रहा है, अच्छे से नहीं बता सकते हैं, कि वह जो है वह बहुत सारे लोगों को कैद करके अपने किले में कैद कर लिया था। तो सिख के छठवें जो गुरु थे हरगोबिंद सिंह जी, उनको अपने ग्वालियर के किले में, धन्यवाद, ग्वालियर के किले में कैद करके रखा था। तो उन सभी को हरगोबिंद सिंह जी ने जो है उन्होंने जो है उन सबको छुड़ाया था। तब से हमारे सिख धर्म में भी जो है दीपावली का बहुत बड़ा योगदान है और वो मनाते हैं। एक कहानी और है, हमारे जैन धर्म के लोग भी दीपोत्सव को बहुत आदर और सम्मान के साथ मनाते हैं। वो है वहां के 24वें जो हमारे तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, उनका महानिर्माण हुआ था उस दिन। वो आखिरी संदेश को लेकर के महानिर्माण की प्राप्ति किए थे। तब से लेकर के जैन धर्म मंदिरों में भी दीपोत्सव के दिन बहुत भारी जो है मात्रा में वहां के अनुयायी जो मानने वाले लोग हैं वो पूजन करते हैं और मनाते हैं।